नमस्कार, आप देख रहे हो न्यूज़ CG24। अभी हम पहुँचे हैं देवेंद्र नगर के मोर अस्पताल पे। जी हाँ, बताया जा रहा है कि पुरपुरा निवासी योगेश चक्रधारी का विगत 14 दिन पूर्व में एक्सीडेंट हुआ था व्यास तालाब के सामने में, जिसके प्राथमिक उपचार के लिए उसके मित्रगण और परिवार वाले मोर अस्पताल देवेंद्र नगर में लाया गया था, जहाँ पर मरीज की आज सुबह ही मृत्यु हो गई, जिसको लेकर परिजन द्वारा और साथ ही चक्रधारी समाज के द्वारा लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। आइए हम सीधे जुड़ेंगे परिवार के सदस्य से, क्या कहना किस प्रकार की लापरवाही है। सर, किस प्रकार की लापरवाही का आरोप लगा रहे हो हॉस्पिटल के ऊपर? सर, तो पहले हमको जिस समय एक्सीडेंट हुआ था एमजेडी रिफ़र करने के बाद में एमजेडी वाले डॉक्टर बोले कि हमारे बड़ा हॉस्पिटल आधे में, फिर हमने यहाँ पे लेके आया, क्रिटिकल कंडीशन था तो यहाँ पे रेफ़र किए, बोले यहाँ सब सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। उसके बाद फिर यहाँ 2:30 बजे हम डॉक्टर से मिले तो बोले लंबी राहत का सांस लेते बोले खतरे से बाहर है, डरने को कोई बात नहीं है, प्लास्टिक सर्जरी होगा और जबड़े का ऑपरेशन किया जाएगा। ब्रेन में ऐसा कोई चोट नहीं है जिसका उसका ऑपरेशन है, 19-20 है, उसका हम दवा से रिकवर कर लेंगे, घर आने की कोई बात नहीं। फिर जैसे जैसे चलता रहा, बुधवार के 27 तारीख को उनका ऑपरेशन होना था, 29 तारीख को 29 तारीख सुबह ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन होने के बाद 7 बजे ऑपरेशन चालू हुआ, 11 बजे कंप्लीट हुआ। उस समय एक ब्रेन के डॉक्टर मेरे को ICU में बुलाया, बोले कि घनश्याम सिद्धिया उनका नाम है। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि आपको इनका ऑपरेशन करना है, चेहरे जबड़े का, यहाँ पे प्लास्टिक सर्जरी होगी और यहाँ पे जो है जबड़े के अंदर से करेंगे और यहाँ पे टाँकों को जो भी जैसा लगाएंगे, लेकिन इसके लिए हम नाक से क्या है उनको ऑक्सीजन नहीं दे सकते, उनको गले में छेद करना पड़ेगा। ये ऑपरेशन होने के बाद वो डॉक्टर बोल रहे हैं। तो सर मैं घबरा गया कि भाई कि इतनी एक ही मरीज का कितने बार ऑपरेशन करेंगे आप? तो बोले अरे ऑपरेशन हो गया, अब मेरे को पता ही नहीं है। अब वो उनका कहना था कि मैं मस्तिष्क का डॉक्टर हूँ, तो मैं कहना चाहता हूँ सर बिना मस्तिष्क से डॉक्टर के सलाह बिना यहाँ का ऑपरेशन कैसे हो गया? मतलब सर आपका लापरवाही है कि डॉक्टर लोग की लापरवाही कारण? अब सर मैं जो हमारे साथ हुआ मैं वही बताऊँगा। उसके बाद सर एक प्रज्वल सोनी करके हैं, उन्होंने हमको संतुष्टि देते हुए कहा कि अब घबराने की कोई बात नहीं, सब ठीक है, टेंशन मत लो, सब चीज़ बढ़िया है। फिर सर उसमें दवा का डोज बढ़ने लगा, 15 से 20 हज़ार हो गया, 20 से 22 हज़ार हो गया। डेली एक दिन में 3-3, 4-4 बार CBC जो जांच होता है उसका शरीर का, वो होने लगा, CBSC। फिर हमने फिर थोड़ा सा हम लोग को वो बोले कि अभी ऐसा है कि अब यहाँ से ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे, इनके गले में छेद करके यहाँ से ऑक्सीजन देना पड़ेगा। मरीज की स्थिति भी थोड़ा ठीक नहीं है, अब यहाँ से ज़्यादा हम दे नहीं सकते क्योंकि हड्डी यहाँ पे थोड़ी सी क्रैक। तो सर इसमें कोई डरने की बात तो नहीं? बोले कोई डरने की, भाई नॉर्मल होता है। मैंने बाकी लोगों से भी पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें कोई घबराने की नॉर्मल है। जब तो सर उसको ऑपरेशन करके हमको बोला गया एक दिन पहले कि आप 20 रुपये जमा कर दो, तो बोला सर कुछ कम कर दो, 18 रुपये जमा करवाए। जिस रात में परसों की रात में होना था उस रात में नहीं करके कल दोपहर में किया ऑक्सीजन पाइप लगाते। उसके बाद से उस मरीज की स्थिति और बिगड़ने लगी। तो फिर हमको बुलाया गया कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, हम ऐसा कर दिए, देख लो। तो जो प्रज्वल सोनी सर थे वो उस समय तक के बहुत संतुष्ट थे, हमको संतुष्ट कराए। उसके बाद शाम को जब ऐसा हुआ तो डॉक्टर से बोले भाई अभी रिकवर क्यों नहीं कर पा रहा है? तो बोले सर अभी क्रिटिकल कंडीशन है, ऐसा है वैसा। तो हमने चिल्लाना चालू किया कि भाई ऐसा क्यों, अभी तक तो सब बढ़िया बढ़िया बोल रहे थे। तो रात में जो कौन से डॉक्टर थे, क्या डॉक्टर थे रात में, नहीं आशुतोष, तो उन्होंने एकदम से हमको बोला कि भाई ऐसा ऐसा है, तुम्हारा मरीज क्रिटिकल कंडीशन में है, हम कोशिश कर रहे हैं। तो सर इसके पहले हमने उनको बोल चुका था कि भाई आपसे अगर नहीं हो पाएगा तो 1-2 दिन पहले हमको सजेस्ट कर दीजिएगा कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, तो हम कहीं पर दूसरी जगह रेफर कर लें। अब उनको चिल्लाने के बाद में अब उन्होंने क्या सोचा क्या नहीं सोचा सर, उन्होंने उसको पंच मारना चालू कर दिया कि नहीं अब तो ये लोग समझ गए हैं कि और कुछ धारणा से, तो उनको पंच मारना चालू किया और अंततः उनका 5 बजे डेथ हो गया। बात करते हैं चक्रधारी समाज और कुम्हार समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसंत चक्रधारी जी से, जहाँ पर बड़ी संख्या समाज के भी लोग पहुंचे हुए, क्या कहना चाहेंगे सर? किस प्रकार की लापरवाही का आप लोग आरोप लगाते हो हॉस्पिटल प्रशासन पे? यहाँ बहुत घोर लापरवाही हुई है डॉक्टर लोगों के द्वारा। बताया गया कि सब कुछ नॉर्मल है, उसके बाद ऑपरेट किया गया। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, पहले सामान्य स्थिति में था और उसके बाद बेहिसाब से लूट खसोट भी किया गया। दूसरे मरीजों का भी पेमेंट जो है दवाइयों का वो मरीज के पेशेंट में डाला गया
और पीछे जो चोट नहीं लगा था, पीठ के पीछे में जो चीरा बहुत लंबा लगा हुआ है, ये कहीं ना कहीं हमको मानव तस्करी, अंग तस्करी के मामले में संदेह पैदा करता है। तो शासन और प्रशासन से मैं निष्पक्ष मांग करता हूँ कि पूरी जांच कराकर पीड़ित परिवार को राहत दिया जाए और दोषियों पर कार्रवाई किया जाए, क्योंकि ये चिकित्सा में लापरवाही, घोर लापरवाही है, ये क्षमा योग्य नहीं है। श्रीमान जी, हम ये बोलना चाह रहे हैं, जब भी डॉक्टर को पूछा गया कि क्या दिक्कत है, कहाँ कहाँ चोट लगा है, क्या है, तो बोले गर्दन के ऊपर, जबड़े में है, सर में है। आज हम बॉडी को जब देखे हैं, पीछे पलट के भी दिखाओ, मैं बोला देखे तो हमको दिखा कि इतना पूरा चेथी से लेकर पूरा कमर तक का पूरा चोट का निशान है, जो करंट का लग रहा है। मैं बोला ये तो है नहीं यार, 12-15 दिन से पेशेंट यहाँ है, अचानक कैसे हो गया, इतने चोट कहाँ से आ गए। तो डॉक्टर लोग कुछ बताने तैयार नहीं, डॉक्टर कोई है नहीं, मैनेजर साहब बोलते हैं मेरी जानकारी में नहीं है। ये कंडीशन है यहाँ पे। वो चोट कहाँ से आया, कैसे आया, कैसे हुआ 12-15 दिन में, हमको आज तक नहीं बताया गया कि ऐसे चोट भी हैं। आज अचानक वो चोट कहाँ से आ गए, जो एकदम करंट के लग रहे हैं, 1 ही 2 दिन की पुराने लग रहे हैं देखने पे। हम अभी देख के आए हैं, ऐसी तकलीफ में है। क्या कहना? सीजी न्यूज़ को मैं बधाई देता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ 3 घंटे से मैं बोल रहा हूँ कि डॉक्टर को बुलाइए, मेरे को बात कराइए, क्या ऑपरेशन किया है, क्या इलाज किया है। यहाँ के स्टाफ पूरा कोई नहीं बता रहे, मेरे को बोलते हैं 2 दिन में आया हूँ, वो बोलते हैं मेरे को 2 दिन आया हूँ। मतलब यहाँ घोर आपत्ति हो रहा है, घोर वो विरोध करता हूँ। चक्का जाम होगा जब तक